प्यारे बच्चों, आज की वीडियो 2023-24 में फाइनल एग्जाम क्लास 7th हिंदी का है। तो पेपर भी आपके साथ शेयर करेंगे, साथ में इसके आंसर भी शेयर करेंगे। आप मार्क्स भी अपने चेक कर पाओगे। 60 नंबर का पेपर होगा 2.5 घंटे का। तो जल्दी से क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाली सारी वीडियोज आपको लगातार मिलती रहेगी। और अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट की और कोई SST वगैरह की वीडियो चाहिए होगी पेपर की, तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पहला प्रश्न आपको गद्यांश है और गद्यांश आपका 6ठी क्लास का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये चैप्टर कौन सा है। और आपको क्या करना है, अपना नाम, अपने स्कूल का नाम भी जरूर मेंशन करें कि आप कौन से स्कूल से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। पहला प्रश्न है आपके लिए, गद्यांश के अनुसार केशव कहाँ से एक स्टूल लाया था। तो केशव और श्यामा दो भाई बहन होते हैं जो चिड़िया के बच्चों की केयर करते हैं। तो उसी चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें जो करेक्ट आंसर वो है कमरे से। तो कमरे से स्टूल लाए थे। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार दफ्तर कौन गए थे। तो दफ्तर कौन गए थे, बाबूजी गए थे, है ना, जो केशव और श्यामा के बाबूजी। दूसरा आपके पास साथी हाथ बढ़ाना कविता से है। और यहाँ पर आप इसे कविता को पढ़ लें कि मेहनत अपने ले किरे का मेहनत से क्या डरना। तो पहला जो प्रश्न है वो है, काव्यांश के अनुसार मेहनत वालों के सामने किसने शीश झुकाया। तो वो झुकाया पर्वत ने शीश झुकाया, है ना। काव्यांश में गैरों की खातिर का क्या अर्थ है। गैरों की खातिर, खातिर मतलब होता है सेवा करना। तो जो गैरों की खातिर मतलब होता है खातिर मतलब उनके लिए। तो गैर मतलब दूसरे, यानी कि दूसरों के लिए। और भाई अब ग्रामर से रिलेटेड सवाल आएंगे, तो ग्रामर के सारे टॉपिक्स आपको हमारे चैनल पे मिलते हैं। सारे टॉपिक आप समझ सकते हैं। 7th क्लास के लिए, 8th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए, सभी क्लास की हिंदी की प्रॉपर 100 मार्क्स की तैयारी हमारे चैनल पे करवाई गई है। कविता शब्द का बहुवचन क्या होता है। तो कविता एक और बहुत सारी कविताएं। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में जातिवाचक संज्ञा आपको पहचाननी है। जातिवाचक, जब किसी जाति का बोध हो तो नदी आपकी जातिवाचक है, क्योंकि इससे सारी नदियों का बोध हो जाता है। गंगा हो, यमुना हो, जो भी सारी नदियां हैं सबका जो है नदी जाति से बोध हो जाता है। नवीन शब्द का विलोम, विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो नवीन मतलब नया एंड प्राचीन मतलब होता है पुराना, ठीक है। 10वीं मंजिल में विशेषण का भेद आपको बताना है। तो भाई विशेषण मैंने आपको वीडियो भेजी हुई थी, अगर आप मेरी क्लास में पढ़ रहे हो तो मैंने आपको वीडियो शेयर की थी जिसमें विशेषण के सारे पार्ट थे। तो आप लोगों में से कितनों ने वो वीडियो देखी और आपको समझ में आया, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। 8वीं क्लास में भी आपको विशेषण पढ़ने को मिलेगा, तो आप उस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लें। 10वीं क्या है आपकी, संख्या है। तो ये संख्यावाचक विशेषण है। अब आपके पास आपकी 7th क्लास की खान पान की बदलती तस्वीर से ये गद्यांश है। और इस गद्यांश को आप ध्यान से आपने पढ़ा होगा, समझा होगा। और जब भी आप गद्यांश से और काव्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहला काम आपको जो है गद्यांश को ध्यान से पढ़ना होता है, आप आंसर आराम से दे पाओगे। गद्यांश के अनुसार खान पान की बदलित हुई संस्कृति में सबसे अधिक प्रभावित कौन हुई है। तो सबसे अधिक प्रभावित हुई है नई पीढ़ी, है ना। आप जो है बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि पुरानी चीज़ें भूल गए हैं, नई चीज़ें आ गई हैं सब कुछ। गद्यांश के अनुसार पाव भाजी कहाँ का व्यंजन है। तो जो पाव भाजी है वो बम्बई का, है ना, मुंबई का व्यंजन है। लेखक के अनुसार दिल्ली का स्थानीय व्यंजन। तो हर एक जगह का स्थानीय व्यंजन यहाँ पर बताया है। दिल्ली का जो है स्पेशल छोले कुलचे हैं। और इडली कहाँ का भोजन है भाई, इडली डोसा बड़ा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि आपका क्रॉस चेक भी हो जाए भाई आप कितना पढ़ रहे हो, कितना समझ रहे हो, है ना। तो आपकी स्मार्टनेस भी देखी जाएगी। अपना नाम, अपने स्कूल का नाम भी जरूर मेंशन करें, प्रॉपर लिखें अपने स्कूल का नाम। गद्यांश के अनुसार मथुरा में कौन से खाद्य पदार्थ प्रसिद्ध हैं। तो भाई मथुरा के पेड़े तो आपने बहुत सुने होंगे। अब आपके पास यहाँ पर एक कविता है, ये है, मैं घमंडों में भरा था हुआ, एक दिन जब था मुंडेरी पर खड़ा। कौन सी कविता है भाई, कविता का नाम भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सी कविता है ये। और छोटे छोटे जो सवाल आपसे मैं पूछता हूँ तो उनकी वीडियो को रोक करके कमेंट में आप ज़रूर आंसर लिखा करें, ताकि आपकी जो है एक प्रैक्टिस होती रहेगी और अच्छी सी। प्रश्न है, काव्यांश के अनुसार दबे पाँव कौन बेचारी भागी। तो बेचारी दबे पाँव कौन भागी। तो भाई ऐंठ ही दबे पाँव भागी थी जब उसके आँख में तिनका गया था। दूसरा प्रश्न है, काव्यांश के अनुसार कवि को ताने किसने दिए। तो कवि को ताने भाई उसकी समझ ने दिए, है ना। तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, किसने दिए, समझ ने।
कवि के अनुसार एक दिन कवि कहाँ खड़ा था, तो एक दिन जब था मुंडेरे पर कड़ा, मुंडेरे पर। एक दिन का कविता भी आप हमारे चैनल पे गाने के साथ में सुन सकते हैं। और भैया ये वाला प्रश्न तो सैम्पल पेपर में भी मैंने आपको दिखाया था, कितने बच्चों को याद, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। एक दिन का के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, यही सेम प्रश्न आया था। और अगला प्रश्न है मिठाई वाला पार्ट में बच्चे किसे देख करके पुलकित हो जाते थे, तो भाई बच्चों को तो खिलौने चाहिए होते हैं, जैसे वो खिलौने वाले को देखते थे पुलकित हो जाते थे। पापा खो गए पार्ट में खंबे की बातें कौन सुन रहा था, तो खंबे और पेड़ की बातें होती हैं, पेड़ और खंबे की पहले दुश्मनी थी, फिर आपस में दोस्ती हो गई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में हम पंछी उन्मुक्त गगन के पार्ट में पक्षी के पिंजरे की तीलियां किस धातु से बनी थी, तो वो थी सोने की। ठीक है। रहीम के दोहे पार्ट में मछली किसके वियोग में प्राण त्याग देती है, तो जो मछली है वो पानी के वियोग में अपने प्राण त्याग देती है, क्योंकि दोनों जो है वो दोनों मित्र होते हैं। चलिए अब आपको यहाँ पर जो है वर्णनात्मक यानी कि लिखने वाले, अभी तक सारे MCQ थे, अब आपको लिखना है, यानी कि जो भी सही आंसर लगेगा आपको वो आपको अपनी समझ से लिखना है। पहला प्रश्न है लाभ हानि में समास बताइए, तो सिर्फ एक ही समास आपके 7th क्लास में है, वो है द्वंद्व समास। तो आपको जो सिर्फ द्वंद्व समास से ही पूछे जाएंगे। लाभ और हानि ये आपका द्वंद्व समास है। प्रतिदान शब्द में मूल शब्द बताइए, तो मूल शब्द आपका है दान, तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना था दान, बस एक शब्द लिखना था। और आपको उपसर्ग और प्रत्यय की वीडियो भी मैंने आपकी क्लास ग्रुप में शेयर की थी, अगर आप मेरी क्लास में पढ़ते हैं तो, और बाकी बच्चों को भी मैंने शेयर कर दिया था अपने व्हाट्सएप चैनल पे। आप मुझे व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर लीजिए, साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम की ID और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ताकि आपको सारी अपडेट वहाँ पे लगातार मिलती रहेगी। अगला सवाल है अनुमान में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग और प्रत्यय आपको 8वीं में भी पूछे जाएंगे, 7वीं में भी, 9वीं में भी, तो आप एक बार इसे ध्यान से समझें। इसमें आपका है उपसर्ग अनु। ठीक है। नीले नभ की सीमा पाने वाक्य में विशेषण छांटना, आपको विशेषण क्या है, तो विशेषण आपका क्या है नीला, तो यहाँ पर आपको नीला लिखना था। अगला प्रश्न है जो पूर्ण नहीं हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो पूर्ण ना हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम अपूर्ण। क्या कहते हैं, अपूर्ण कहते हैं। ठीक है। अगला है आपके लिए रहीम मित्रता को किसकी कसौटी पर कसने के कहते हैं, तो वो कहते हैं कि विपत्ति कसौटी जे कैसे, तो यहाँ पे आंसर आएगा विपत्ति। ठीक है, विपत्ति, बस आपको सिर्फ विपत्ति लिखनी थी, आपका आंसर कंप्लीट। रहीम मित्रता को विपत्ति की कसौटी पर कसने को कहते हैं, पूरा आंसर आपको लिखना होता है। पंछी किसके बंधन में अपनी गति उड़ान भूल गए हैं, तो कंप्लीट आंसर लिखेंगे कि पक्षी स्वर्ण श्रृंखला के में बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं। एक तिनका, अब क्या है आपका, एक तिनका कवि की आंख में किस रंग होकर, सॉरी, एक तिनका पाठ में कवि की आंखें किस रंग की होकर दुखने लगी, तो भाई जब लगती है आंख में तो कैसे हो जाती है, हो जाती है आंख लाल। तो आप लिखेंगे एक तिनका कवि पाठ में कवि की आंखें लाल रंग की होकर के दुखने लगी। ठीक है। अब आपको थोड़े बड़े टाइप के सवाल आ गए। पापा खो गए पाठ में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा। ठीक है। तो भाई सिर्फ सिंपल सा आंसर ना लिखे, आपको पूरा लिखना है क्या कि पापा खो गए पाठ में मुझे सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा, भाई कौवा लगा। ठीक है, सबसे बुद्धिमान कौवा ही है। दूसरा, मिठाई वाला पार्ट में चुन्नू मुन्नू ने कितने पैसे में खिलौने खरीदे, तो आप लिखेंगे मिठाई वाला पार्ट में चुन्नू मुन्नू ने, आंसर है 2 पैसे, तो आप लिखेंगे 2 पैसे में खिलौने खरीदे। अगला है अपूर्व अनुभव, 1 मिनट पूरा प्रश्न आपको दिखा देता हूँ। यस, अपूर्व अनुभव पाठ में तोतो चांद यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ाने का कौन सा तरीका अपना रही थी, तो कौन सा तरीका अपनाता भाई, वैसे तो बहुत सारे तरीके अपने, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसका आंसर, लेकिन सबसे अच्छा आंसर है सीढ़ी लगाकर। ठीक है, सीढ़ी लगाकर, फिर तिपैया लगाया, सीढ़ी लगाई, है ना, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कुछ भी। आपने क्या आंसर लिखा इस प्रश्न का मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगला है नीलकंठ पाठ में मोर के दोनों बच्चों को चिड़ी मार कहाँ से पकड़ कर लाया था, चिड़ी मार लाया था, तो भाई चिड़ी मार कहाँ से लाया था, ये तो बहुत टफ सवाल है, तो मेरे ख्याल से शायद काफ़ी बहुत कम बच्चों ने इसका आंसर लिखा होगा। वो आंसर था शंकरगढ़। ठीक है, शंकरगढ़ से चिड़ी मार लाया था। अब आपको
इन प्रश्नों के आंसर कितने देने, 30 से 40 शब्दों में देने, यानी कि लॉन्ग टाइप के आपको आंसर लिखने हैं। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उनकी ओर खींचे चले आते थे। भाई मिठाई वाले में क्वालिटी थी, सबसे पहली क्वालिटी थी कि जो मिठाई वाला है वो मीठे आवाज़ में गाता था, है ना भाई, गा गा करके वो अपनी चीज़ें बेचता था। दूसरा है बच्चों की वो मनपसंद चीज़ें लाता था, भाई अगर बच्चों की मनपसंद चीज़ें आएंगी तो हर बच्चा उनकी तरफ खींचेगा ही। तीसरा है वो भाई प्यार से रहता था, बच्चों के साथ प्यार से देता था, किसी का पैसे कम भी हो तब भी दे देता था, है ना। चौथा है कि वो रेट ही उसका कम था, तो क्या लिखेंगे, मधुर आवाज़ में गाना, उसका कम दाम में चीज़ें बेचना, अपनत्व से यानी कि प्यार से बात करना और बच्चों की मनपसंद चीज़ें लेकर के आना। ठीक है, अगला है खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। खान पान की बदलती तस्वीर पाठ के अनुसार आपको बताना है स्थानीयता क्या है। तो देखिए स्थानीयता पाठ में यूज हुआ है पार्टिकुलर, किसी स्पेशल जगह के लिए, मतलब ये एक तरह से आप मान के चलिए स्थानीयता का मतलब होता है हर जगह का अलग भोजन होता है। जैसे दिल्ली के क्या छोले कुलचे, मतलब हर किसी जगह के स्थान की कोई एक विशेष क्वालिटी होती है, वहाँ का विशेष खाना होता है, तो यही स्थानीयता है खान पान के मामले में। जैसे मथुरा के पेड़े हो गए, है ना, आगरा मथुरा के पेड़े, मुंबई की पाव भाजी, दक्षिण भारत के इडली डोसा सांभर बड़ा, है ना। इस तरह से आप देखो पंजाब का अगर आप देखोगे तो पंजाब में क्या होता है, पंजाब में क्या कहते हैं उसे, यस, मक्के की रोटी सरसों दा साग। अगर आप हमारे उत्तराखंड की जानोगे तो हमारे उत्तराखंड में एक आटा होता है, उसे कहते हैं कोदो। ठीक है, कोदो का आटा होता है और साथ में एक कुर्थी की दाल होती है तो उसे गहत कहते हैं। ठीक है, आप में से कितने लोग पहाड़ी हैं उत्तराखंड के, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आप हमारे पहाड़ी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नीलकंठ पाठ में मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। तो भाई जो मोर की गर्दन थी वो नीली थी, उसका कंठ नीला था, इसलिए मोर का नाम नीलकंठ। एंड मोरनी जो है मोर के साथ हमेशा रहती थी, उसके छाया के समान, तो इसलिए उसका नाम राधा रख दिया। जैसे कृष्ण के साथ उसकी छाया राधा रहती थी, वैसे ही अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चांद की नजरें क्यों झुकी थी, या पूर्व अनुभव पाठ के आधार पर बताने। जब तोतो चांद उसे मतलब कुछ काम कर रही थी, अपनी माँ से बात कर रही थी, तो उसकी आंखें झुकी थी। सिंपल सी बात है भाई, क्योंकि चोरी कर रहे थे, है ना, झूठ बोल रहे थे। तो जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम चोरी करते हैं, तो हम आंख नहीं मिला पाते, न अपने टीचर से, न अपने मम्मी पापा से, न अपने बड़े बुजुर्गों से। तो यही रीज़न था, वो उसकी आंखें नीची थी क्योंकि झूठ बोल रहा था और वो कुछ अलग काम करने वाले हैं आज। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों बुलाते थे, पापा खो गए पाठ के आधार पर बताना है। तो भाई लेटर बॉक्स को लाल ताऊ इसलिए क्योंकि पूरे लेटर बॉक्स में क्या होता है, लाल कलर का होता है ना, और लाल कलर का है तो सब लोग लाल ताऊ कह लेते हैं। ठीक है, आगे है भाई, ये कविता से रिलेटेड है। पहली कठपुतली के बाद दूसरी कठपुतली को अच्छी क्यों लगी। भाई पहली कठपुतली ने कहा कि ये जो धागे हैं इन्हें हटाओ, मैं नहीं लगाना चाहती हूँ। तो दूसरे बाकी सभी कठपुतलियों को भी लगा हाँ भाई हम भी आज़ाद होना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई आज़ाद होना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है, अपनी मन मर्जी का करना चाहता है, अपने मन मर्जी के नाचना, अपनी मर्जी से कहीं भी आना जाना, है ना। इवन छोटे छोटे बच्चे भी आजकल सब अपनी मर्जी का ही करना चाहते हैं। आपको भी जो है ऐसा ही लगता है बहुत सारे बच्चों को कि भाई मम्मी पापा हमें रोके ना, टोके ना, और जब मम्मी पापा हमें रोकते टोकते तो हमें बड़ा बुरा लगता है ना। लेकिन आपको क्या करना है, मम्मी पापा की बात को जरूर माने, क्योंकि जब भी हमने मम्मी पापा की बात को नहीं माना तब हमें दिक्कत हुई। जैसे यहाँ पर कठपुतली को भी बाद में दिक्कत होती है। पक्षी उन्मुक्त होकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो बहुत सी इच्छाएं हैं उनकी, जैसे वो नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, नीम की निबोरी खाना चाहते हैं, खुले आसमान में घूमना चाहते हैं, क्षितिज को पाना चाहते हैं, पेड़ में झूला झूलना चाहते हैं। तो बहुत सारे आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सज्जन और विद्वान के संपत्ति संचय का क्या उद्देश्य होता है। भाई सज्जन होता है जो, और विद्वान लोग, रहीम के दोहे के आधार पे बताना है कि जो बड़े लोग हैं, मतलब अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वो अपनी संपत्ति को इकट्ठा करते ताकि दूसरों की मदद कर सके, दूसरों की हेल्प कर सके। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा बाकी लोगों की मदद करते हैं, जैसे सोनू सूद। तो सोनू सूद ने भी बहुत मदद की, और आपके आसपास में भी आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा भंडारा करते हैं, गुरुद्वारे में आपने देखा होगा लंगर बांटते हैं, है ना भाई, मंदिरों में भी भंडारा होता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो सेवा करते हैं सिर्फ दूसरों के लिए।
आगे है आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हो गई। तो भाई आंख में तिनका पड़ा तो घमंडी की आंख जो है दुखने लगी, लाल होने लगी, उसके आंसू आने लगे, वह बेचैन हो गया और उसकी सारी ऐंठ क्या हो गई, छूमंतर हो गई। ठीक है, अब आपको एक अनुच्छेद लिखना है और ये 5 नंबर का आएगा, तो आपको लगभग पूरे पेज में भरना है। पहला टॉपिक है भाई आज मोबाइल आज की जरूरत। भले आपको हमको सबको मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने में डांट पड़ती है, आपको भी आपके घर में डांट पड़ती होगी, भाई मोबाइल मत चलाओ, मोबाइल मत चलाओ, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि मोबाइल आज की सबकी ज़रूरत हो चुकी है। हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, लेडीज, जेंट्स, सारे लोग जो है मोबाइल चलाते हैं। खाना भले एक टाइम का कम खाएं, लेकिन मोबाइल सबको चाहिए। एजुकेशन में भी आप देखो, एजुकेशन में भी अगर आपके स्कूल में आपकी पढ़ाई थोड़ी बहुत नहीं हो रही है या कम हो रही है, तो आप अपनी पढ़ाई को कहाँ कर सकते हैं, मोबाइल पे कर सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको सारी नई अपडेट मिलती है। बहुत सारे बच्चों को स्कूल में नहीं पता लगता, जो हम अपने चैनल पे बता देते हैं। तो भाई मोबाइल सबकी जरूरत हो चुकी है, पढ़ाई को लेकर के हो या चाहे ऑनलाइन खाना मंगाना हो, मतलब कुछ भी करना हो, मोबाइल सबकी जरूरत हो चुकी है। तो आपको इसी पर एक पैराग्राफ लिखना था। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है, तो क्यों मनाया जाता है, क्या क्या होता है उस दिन, सारा कुछ आप लिख देंगे। कसरत अभ्यास का महत्व, भाई एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, तो उसका महत्व है। भाई हेल्दी हो जाते हैं हम, शरीर स्वस्थ हो जाता है, मतलब आदमी जो है एक्टिव रहता है, बीमार नहीं पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें आप उसका महत्व लिख सकते हैं। और अंत में आपको 5 नंबर का पत्र भी मैंने आपको अच्छे से लिखवाया था। 80 से 100 शब्दों में पत्र आपको लिखना है। किसका? अपने मौसेरे भाई के विवाह समारोह में जाने के लिए अवकाश हेतु। चाहे छुट्टी वाला हो, चाहे बीमारी के लिए हो, चाहे भाई की शादी हो, तो आपको शादी में जाना है। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, जो भी कुछ है, आप अगर आप फीमेल हैं आपकी, तो प्रधानाचार्य महोदया। तो आप गर्ल्स स्कूल में पढ़ते हैं या बॉयज़ में, आपके प्रिंसिपल मेल हैं कि फीमेल हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर रखें अपने स्कूल के अकॉर्डिंग। बाकी पत्र लिखने का तरीका आपको मैंने प्रॉपर बताया हुआ है। आपको 8वीं में भी 9th में भी पत्र की ज़रूरत पड़ेगी, तो भाई हमारे चैनल पे ज़रूर जाइए, पत्र लिखने का पूरा फॉर्मेट अच्छे से, ताकि आपको 5 में से 5 पूरे नंबर मिले। या तो आप नीचे वाला कर लो, विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम में अपनी भूमिका की जानकारी देते हुए छोटे भाई को पत्र। भाई आपके स्कूल में एनुअल डे है, एनुअल फंक्शन है, उसमें आप जो है कोई रोल कर रहे हो, चाहे गाना गा रहे हो, चाहे एक्ट कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, तो अपने छोटे भाई को आप बताओगे कि भाई खुशी जाहिर करोगे कि मैंने भी अपने स्कूल एनुअल फंक्शन के लिए प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, मैं क्या करने वाला हूँ, है ना। तो अपने छोटे भाई को पत्र आप लिख सकते हैं। तो ये है आपका बहुत ही बढ़िया पेपर था। बाकी 60 में से कितने नंबर आपके आने वाले हैं, इस आंसर की को देख करके मुझे कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स भी ज़रूर बताइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 8वीं 9th 10th हम आगे और भी बहुत लंबा सफ़र हमारा है। और अभी आपको SOSC की भी तैयारी करवानी है 8वीं क्लास में, तो अभी से आप अपनी रेडी रखें सारी चीज़ें। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।